जहाज 13 घंटे की मुसाफत के लिए उड़ता है और 5 घंटे ट्रैवल कर चुका होता है और फिर एकदम से एक अनोखा वाकया 300 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे। 5 घंटे जहाज हवा में रहा, बहरे ओकेनूस के ऊपर फ्लाई करता रहा। पैनिक की सिचुएशन फैल गई जहाज के अंदर। बहुत से लोग बड़े सीपा हो गए। उनका जनाब हमने शादी में जाना है, जहाज को वापिस अपने जहाज से उड़ान भरी होती है, वहां जाना पड़ता है। रस्ते में बहुत सारे और भी एयरपोर्ट थे, वहां क्यों नहीं लैंडिंग कराई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग एविएशन उड़ते जहाज़ के बारे में है। अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें आती हैं कि लैंडिंग गियर में इशू हो गया, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हो गया, टेक्निकल कोई इशू आ गया, किसी मुसाफिर की तबीयत ख़राब हो गई, जहाज़ टेक ऑफ किया है तो उसके अंदर कोई फायर अलार्म बज पड़ा। कुछ इस तरह की चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। जहाज़ पूरी तौर पर वापस उसको लैंडिंग कराई जाती है मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र। मतलब इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं। अमूमन जहाज़ की उड़ान भरने से पहले उसको मुकम्मल तौर पे वैसे चेक किया जाता है। इंजीनियर्स उसका मुकम्मल जो है जायज़ा लेते हैं, फिर ही उसको जो है क्लियर किया जाता है। जनाब, एक मामला ऐसा है कि जहाज़ 13 घंटे की मुसाफत के लिए उड़ता है और 5 घंटे ट्रैवल कर चुका होता है अपने डेस्टिनेशन की जानिब। और फिर एकदम से एक अनोखा वाक़या, एक ऐसा वाक़या जिसको काफ़ी बहस भी हो रही है, मुख्तलिफ तरीके की स्पेकुलेशंस भी हैं कि कैसे मुमकिन हो गया और जहाज़ को वापस अपनी जहाज़ से जो उड़ान भरी होती है वहाँ जाना पड़ता है। जनाब, मामला है शिकागो न्यू दिल्ली की ये फ़्लाइट थी। इंडियन एयरलाइन का ये जहाज़ था AI-120। ये बोइंग 777-300R इसका मॉडल था। 300 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे। इसने अमेरिका के शहर शिकागो से परवाज़ इसने उड़ान भरी है। 300 मुसाफिर इसमें सवार है। डेस्टिनेशन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, वहाँ इसने पहुंचना था। 5 घंटे जहाज हवा में रहा, बहरे ओकेनूस के ऊपर फ्लाई करता रहा और डेस्टिनेशन 7 घंटे दूर। जो मुसाफिर होंगे खा पी के अपना खाना पीना करके वो सो भी गए होंगे। वो इसी तरह होता है, जहाज प्लेट से 2 घंटे के अंदर पहला मील आपको मिल जाता है, तो सारी चीज़ें हो गई होंगी। तो फिर अचानक से जनाब पता चलता है कि जहाज़ के मजमूई तौर पर 12 टॉयलेट्स हैं, 12 उसके अंदर जो है वॉशरूम्स हैं, जिनमें से 11 जो है वो फेल हो गए। वो चल ही नहीं रहे। उनका मतलब कि पानी उसके अंदर आगे जा ही नहीं रहा। मतलब कि उसका जो अंदर पूरा सिस्टम लगा हुआ था वो बिल्कुल ही चौक हो गया। सिर्फ एक जो है बिजनेस क्लास का वॉशरूम वो जो है ऑपरेशनल रहा। कोशिश की गई अमले की जानिब से, जो टेक्निकली वो अंदर कर सकते थे अपने तौर पे कोशिश। जब कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं मिला और पैसेंजर जो पहला मील लेकर और 5 घंटे मुख्तलिफ नौइयत के लोग, बीच में कुछ डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, बहुत से लोगों ने यूरिन पास करना होता है, दीगर जो हाजात है, किसी ने फेस वॉश करना है, बहुत से वसाइल हैं। आपको मालूम ही है कि इंसानी ज़रूरियात है वो पूरी करनी होगी आपने। एक बड़ी तादाद जो है पैनिक की सिचुएशन फैल गई जहाज़ के अंदर ना, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, मुख्तलिफ की स्पेकुलेशन हो गई कि कैसे पूरा उसका जो है टॉयलेट्स का सिस्टम जो चॉप हो गया, कैसे मतलब जो 5 घंटे हुए फ्लाइट को हवा में आए। तो पूरी कोशिश करने के बावजूद जनाब फिर जो वहाँ पे एरोप्लेन का अमला था, उसने ये सोचा कि अब 7 घंटे आगे जाएं या 5 घंटे पीछे जाए। तो जिसने भी डिसीजन लिया उसने डिसीजन वाइजली डिसीजन लिया होगा। उस टाइम की जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो उसके बल्कि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हवा में रियलिटीज़ होंगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने जनाबी फैसला किया होगा, कंट्रोल टावर से पूछा होगा। तो डिसाइड ये हुआ कि फ़्लाइट को वापस हम मोड़ते हैं शिकागो की जानिब और 5 घंटे दोबारा ट्रैवल किया गया। अगर वहाँ से आप 8 घंटे 7 घंटे मज़ीद ट्रैवल करते तो आप इंडिया पहुँच जाते, लेकिन 5 घंटे वापस फ़्लाइट आई और दोबारा से शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होगी। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुख्तलिफ इसकी स्पेकुलेशंस हैं। जहाज़ के अंदर पैनिक रहा, मुसाफिर बड़े परेशान रहे कि सारा माजरा कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल हुआ, सिर्फ एक वॉशरूम चल रहा है, बाकी सारे फ्लॉप हो गए। तो उसको जनाब एयरलाइन की जानिब से कोई भी टेररिज्म या कोई भी इस तरह का मामला, कोई भी तखरीब कारी जो है, उसको उन्होंने कह लें कि मुस्तरद किया है इंडियन एयरलाइन ने। उनका कहना है एक टेक्निकल फॉल्ट था। अगर नेविगेशन सिस्टम में फॉल्ट आ सकता है, अगर जो लैंडिंग गियर है उसमें फॉल्ट आ सकता है, अगर कुछ इस तरह के और वाक़यात हो सकते हैं, तो ये भी जनाब उसी नौइयत का एक वाक़या है। तो इसके बारे में बहुत से लोगों की ये भी राय है कि शायद वो ओवरफ्लो हो गया होगा, उसका जो नीचे जिसके अंदर पूरा वो पानी जा रहा होता है, जो भी फुज़दा जहाँ पे जाता है, या फिर उसको ड्रेन नहीं किया गया होगा जब पिछली फ्लाइट से वापस आया होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जिसके बाद जनाब जैसे ही मुसाफिर वहाँ पहुँचते हैं उनको फौरी तौर पर उनको जनाब जी होटल्स दिए गए। साथ में उनको 2 ऑफ़र्स दी गई कि फ़्लाइट को रीशेड्यूल कर लें, जो आइंदा फ़्लाइट जाएगी आप उसमें जा सकते हैं, और सेकेंडली जनाब आप अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। बहुत से लोग बड़े सीपा हो गए, कहते हैं ये अमेरिका जो एयरपोर्ट था वहाँ पे शिकागो के एयरपोर्ट पे, उन्होंने कहा जनाब हमने शादी में जाना है, किसी ने कहा मेरे बिजनेस मीटिंग में जाना है, किसी ने कहा मेरा फलाना काम था, तो कैसे। तो इंडियन एयरलाइन की जो साख है उसके ऊपर सवालिया निशान बहुत से उठ रहे हैं। वो इसलिए उठ रहे हैं कि माजी में भी जो हमारे PIE के हालात रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे इंडियन एयरलाइन के भी हालात नहीं रहे। तो पिछले 8-10 साल में 15 साल में इंडिया ने बहुत ग्रो किया। सन 2000 के बाद से उनके यहाँ एविएशन इंडस्ट्री हो, उनके यहाँ जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, बाकी जिद्दत हो, IT सेक्टर हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करके हमसे बहुत आगे चले गए।
देखें 90s में हमसे पीछे थे वो। ये सारी अब सियासी बातें हो जाएगी इस पे। वाजपेयी जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान से सड़कें, गाड़ियाँ, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वैसे ही शशदर रह गए कि मैं किधर आ गया हूँ, ये पाकिस्तान है। तो हम बहुत आगे थे, लेकिन अब हम पीछे रह गए हैं। वो आगे निकल गए, उन्होंने मसाइल पे काबू पा लिया। लेकिन अभी भी एयर इंडिया जो है उसके मसाइल खासे है, ऐसा नहीं है कि मसाइल उसके ख़त्म हो गए हैं। उसके अंदर एक्सपेंशन की बातें हो रही हैं, नए जहाज़ लेने की बातें हो रही हैं। एक बेशतर तादाद, जिस तरह आप PIA की लंदन फ़्लाइट की बात करते हैं, पेरिस फ़्लाइट की बात करते हैं, न्यूयॉर्क फ़्लाइट की बात करते हैं, टोरंटो फ़्लाइट की बात करते हैं, तो लोग PIA की सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको रिजर्वेशन होती हैं, तनकीद करते हैं सर्विसेज के ऊपर। लेकिन सिर्फ फ्लाई करते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट है यार, हमें ट्रांजिट पे 3-4 घंटे 5 घंटे में जलील नहीं होना पड़ेगा, सीधा बैठेंगे 12-13 घंटे बाद जो भी अमेरिका पहुंच जाएंगे, या आप लंदन पहुंच जाएंगे, या पेरिस पहुंच जाएंगे 6-8 घंटे बाद, जो भी आपका फ्लाइट टाइम होगा। तो यहाँ पे भी यही मामला है। और तो इसका टिकट खासा महंगा है। अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस हैं, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं। और जनाब वो जो इंडियंस हैं वो कोशिश करते हैं कि एयर इंडिया, जब अमेरिका हम भी ट्रैवल करते हैं तो एयरपोर्ट्स को एयर इंडिया के बहुत सारे आपको जहाज़, इंडियन एयरलाइन के आपको नजर आएंगे। तो उनकी कोशिश भी यही होती है कि जनाब कि अपने ही कंट्री की उसके ऊपर जाए, ताकि हमें अगर हम जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, कतर है, इतिहाद है, आपका एमिरेट्स है, तो उस पर फ्लाई अगर करेंगे तो मामला यही आएगा कि आपको वहाँ जाकर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसके लोग तरजीह देते हैं। तो इसके लेकिन टाइमिंग के मसाइल हों, एयर इंडिया के सर्विसेज के मसाइल हों, उसके अंदर जहाज़ों के फॉल्ट के मसाइल हों, अंदर बाकी मामला तो इसमें इंडियन भी खुश नहीं है अभी तक ना। तो वो मुतालबा करते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि इसको बेहतर करें। साथ एक ही इंडिया की एक एयरलाइन, एक फ़्लाइट के अंदर मच्छर जो है मुसाफिर जाते हैं, और मच्छर ही मच्छर, तो मतलब एक दूसरी एयरलाइन है। तो लोकली मामला हमारे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन ये कहने के एक अनोखा किस्म का वाक़या था कि वॉशरूम जो है वो चौक हो गए, और फ्लाइट 5 घंटे सफ़र कर चुकी थी और उसको 5 घंटे वापस आना पड़ा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पैदा होता है कि रास्ते में बहुत सारे और भी एयरपोर्ट्स थे, तो कहीं वहाँ क्यों नहीं लैंडिंग कराई गई? अब इसका जवाब जो टेक्निकल लोग हैं वही दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।